नमस्कार साथियों, मैं एके भटनागर आपके अपने YouTube चैनल भटनागर कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। पुनः मैं आज जो है नए चैप्टर के साथ, जैसा कि आप इस बुक से देख ही पा रहे होंगे कि हमने जो है आपको सीरीज करवाया और उसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन 1 से लेके 99 तक के क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके दिया। ठीक है, उसमें भले क्लास आपका जो है पार्ट 4 हो गया है, यानी कि 4 क्लास में पूरा जो है चैप्टर आपका खत्म हुआ है। उसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया और उसका सॉल्यूशन भी आपको मैंने दिया। और आज हम पुनः एक नए चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे। और ये चैप्टर ऐसे जो है सभी के लिए थोड़ा सा डरावना होता है कि सर ये बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, ऐसे क्वेश्चन में बड़ा सॉल्यूशन करना पड़ता है। लेकिन मैं आपके लिए ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूं मेरे प्यारे शेर बहादुरों, कि आपको जो रेलवे के जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें लगभग 105 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन को आप देखिएगा कितने अच्छे ढंग से सॉल्यूशन आपको हम देंगे और बड़े ही आसान कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है इस क्लास को निश्चित रूप से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास होगा फुल रूप से कॉन्सेप्ट होगा। अगर कॉन्सेप्ट आप अच्छे ढंग से समझ पाते हैं तो आप निश्चित है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी तरह के प्रश्न को आप निश्चित है अच्छे ढंग से उसे सॉल्व कर लीजिएगा और कम से कम समय में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एकदम जीरो लेवल से। और ये पार्ट 1 होगा आपका, ऑल क्वेश्चन फुल डिटेल्स सॉल्यूशन विथ ट्रिक्स। यानी कि आपको जहां लगेगा कि ट्रिक्स देना ही संभव है वहां हम आपको ट्रिक्स ही देंगे, कॉन्सेप्ट नहीं देंगे। और जहां लगेगा कि यहाँ कॉन्सेप्ट की भी जरूरत है तो हम वहां कॉन्सेप्ट भी आपको देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग जो है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। तो यहां देखिए हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को 3 तरह से हम लोग निकालने की व्यवस्था को जानते हैं। यानी सीआई जो है 3 तरह से आप निकाल सकते हैं, 3 तरह से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ये आप पहले समझिए। पहला जो है तरीका होगा वो आप फॉर्मूला से बना सकते हैं, फॉर्मूला से। दूसरा जो है आपका होगा क्रमागत, क्रमागत आधार पर, आधार पर यानी अमाउंट बनाकर। तीसरा होगा रेशियो मेथड के अनुसार। ठीक है, और एक चीज हम लोग जो है देखेंगे जो श्रृंखला के आधार पर, श्रृंखला के आधार पर। यानी इसे 3 नहीं 4 कर लीजिए, आपको 4 तरीके दे देते हैं इसमें। ठीक है, ये जो क्रमागत होगा ये आपका फॉर्मूला ही होगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा जो डायरेक्ट होगा। ठीक है, और चौथा जो होगा श्रृंखला होगा, यानी 4 तरीके का। ठीक है, आपको जो है हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 4 तरह से हम लोग निकालने का काम करेंगे, लेकिन प्रश्न में हम लोग सबसे ज्यादा वर्क जो करेंगे इस क्रमागत वाले रूल का और आपको रेशियो वाले रूल का। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है हम लोग श्रृंखला पर आएंगे और बहुत कम आएंगे हम लोग फॉर्मूला पर। ठीक है, यानी कि 80% क्वेश्चन को हम लोग किस पे सॉल्व करेंगे, क्रमागत के आधार पर या फॉर्मूला के आधार पर। ठीक है, और इसमें जो है लगभग 15% क्वेश्चन को हम लोग किस पर, तो रेशियो पर। और श्रृंखला पर 2 से 3% क्वेश्चन को हम लोग किस पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे हम लोग श्रृंखला पर। और इसमें मात्र 2 से 1% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डायरेक्ट फॉर्मूला।
ठीक है, तो पहला नियम हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं, फॉर्मूला कि साधारण ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला पर चलते हैं। तो इसके लिए 4 शब्द आता है, पी, रेट, टाइम, अमाउंट और ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, पी का मतलब होता है आपको मूलधन, ये साधारण ब्याज में भी समझाए थे। आर का मतलब होता है दर, टी का मतलब होता है समय और अमाउंट का मतलब होता है आपको मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक है, और आपको सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है। ये 4 शब्द होते हैं। ये 4 शब्द आपके इस पूरे प्रश्न में कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी सारे पैटर्न क्वेश्चन मिलेंगे, ये 4 में से कोई 3 या कोई 2 आपको हमेशा दिया जाएगा। ठीक है, और आपको एक पूछेगा। तो जैसे एक चीज समझिए, मिश्रधन और सीआई और ये मूलधन, ये तीनों हमेशा और हमेशा प्रश्न में आपको किसमें दिखेगा? रुपया में दिखेगा। किसमें दिखेगा? रुपया में। लेकिन दर जो है आपको प्रतिशत में दिखेगा और समय आपको जो है माह और वर्ष में दिखेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, समय जो है माह में दिखेगा या वर्ष में दिखेगा। अब आइए इस पर हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो सीआई का जो फॉर्मूला होता है, सीआई बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी माइनस हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, प्लस पी। ठीक है, यहां पर आप लोग चेंज कर लीजिए। देखिए, रुकिए यहां, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना है तो आप क्या लिखेगा, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी और यहां पर माइनस पी कर दीजिएगा। क्या करिएगा? माइनस पी। अब आइए इसी को हम लोग अगर मॉडिफाई करें तो P कॉमन लेकर के, ठीक है, 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी माइनस 1 करते हैं। तो आपको बुक में ये दोनों तरह के फॉर्मूला दिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए और आप ये काम करते हैं। इसके अलावा अगर अमाउंट निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी होता है। ये आपका क्या होता है? तो ये आपका होता है अमाउंट। यहां तक समझ गए? अब कहीं से आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये आपका फॉर्मूला है जो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम बताएं, क्रमागत, क्रमागत के अनुसार, अनुसार। ठीक है, इसके लिए क्या है? इसके लिए देखिए, जब आपका टाइम हो 2 वर्ष, इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये सब थोड़ा सा याद रखना होगा। देखिए 2 वर्ष के लिए है तो हम लोग प्रतिशत मान लेते हैं A% और दूसरा भी है A%। ठीक है, तो जोड़ लेंगे प्लस A गुना A बटे क्या करेंगे 100। ये हम लोग का कौन सा रिजल्ट देगा? तो 2 वर्ष के लिए किसी भी रेट परसेंट पर हम लोग 2 वर्ष यानी रेट माने हैं, रेट जो माने हैं A% वार्षिक, A% वार्षिक। तो इसलिए हम लोग जो है ब्याज इस तरह से भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रतिशत में ये डाटा आ जाएगा। इसके अलावे अगर 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का है और आप चाहते हैं कि सर इसमें भी हम लोग लिखें, तो 3 वर्ष का A% के वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, तो आप इसमें भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेगा 3 वर्ष में, जैसे है यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस A प्लस A प्लस यहाँ पर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। या हम लोग ऐसे कर दें, फॉर्मूला है तो थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, A गुना A डबल डबल करके A गुना A
फिर a गुना a, और यहाँ पर बटा में कितना 100। ठीक है, डिटेल हम लिख दे रहे हैं इसीलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यहाँ पर a गुना a बटा में कितना 10,000, बटा में कितना 10,000। तो ये आपका जो है कौन सा रूल पर किस पे आ जाएगा, 3 वर्ष के लिए जो है रेट परसेंट का ये क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा सर ये तो आप बता दिए लेकिन यूज कैसे होगा, तो इसके लिए मेरे प्यारे बहादुर शेर समझने की कोशिश करिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तहत हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल के तहत हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तहत हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपको कह दें 2 वर्ष, ठीक है, रेट परसेंट आपको दे दिए हैं 10%। ठीक है, अब इसका आपको निकालना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं 2 वर्ष में, जानते हैं a गुना a बटे 100। ठीक है, अब आप रखिए, देखिए 10 10 10 कितना हो जाएगा 20, और 10 का गुना करिएगा तो 100 बटे क्या हो जाएगा 100, ये 2 जीरो खत्म। तो फाइनली रिजल्ट कितना देगा 21% देगा। कितना देगा यह 21%। यानी हम कह सकते हैं अगर 2 वर्ष का है टाइमिंग और रेट 10% है तो आप कहिएगा सीधा सर ब्याज प्रतिशत में कितना आ जाएगा 21%। याद होगा साधारण ब्याज हम लोग जब समझाए थे तो बताए थे वहां R गुने T कर लेते थे तो प्रतिशत में मान आ जाता था। तो सेम काम यहाँ नहीं है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग जानते हैं कि मूलधन का ब्याज तो देना ही देना है, लेकिन हमें जब समय आगे बढ़ता है तो ब्याज का भी ब्याज लगता है वहां। तो इसीलिए हमको जो है यहाँ पर डायरेक्ट R गुने T नहीं कर सकते हैं, R गुने T करने के साथ साथ हमें ब्याज का भी ब्याज निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखिएगा और देखिएगा मेरे प्यारे बहादुर शेर, आपको 100% हम याद करवा देंगे आज। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले, जैसे एग्जाम्पल में आपको हम बोल दिए कि आपका 3 वर्ष है, ठीक है, और हम लोग 5% लेते हैं। कितना परसेंट लेते हैं 5%। और इस 5% का क्या होगा ये आपसे हम बताते हैं कैसे निकालिएगा। तो क्या है नियम बताइए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए और बटा में क्या 100। फिर क्या है यहाँ पर प्लस ए इंटू ए बाई क्या है 10,000 है। कितना हजार 10,000। अब देखिए एक जगह रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ 25 25 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ हम लोग करेंगे 5 का 5, ये गुना है सब में, तो 25 25 25 25 125 बटे कितना 1 यानी 10,000। ठीक है, अब देखिए इसे लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 15 और इसे लिखेगा 0.75 और इसे लिखेगा तो 0.0125। अब बताइए इसे जोड़िएगा तो फाइनल आ जाएगा 15.7625%। और यही आपका क्या बन गया ब्याज प्रतिशत तैयार हो गया। ठीक है, आप देखिए बड़े ही शानदार तरीका है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा काम करना होगा, लेकिन आपको अभी लग रहा है, जब हम प्रश्न में आएंगे तो इतना नहीं करना है, आप फास्ट कर लोगे इसे। ठीक है, समझ में आया बात। 3 वर्ष का भी 2 वर्ष का भी आप जो है वैल्यू बना करके इस पर निकाल सकते हैं। आइए अब हम आगे समझते हैं, जैसे आपको जो है रेट परसेंट अलग अलग दे दे, एक दे दे 5% और एक दे दे 8%। अब इसका CI निकालना होगा, तो आप कैसे निकालिएगा बताइए। 2 बार है तो टाइमिंग है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अभी तुरंत ही बताएं ए, तो यहां क्या करना होगा a प्लस बी, यानी a प्लस बी प्लस a गुना b बटे कितना 100। ये काम करना होगा, आप आराम से रिजल्ट निकाल लीजिएगा। बटा क्या 5 प्लस 8 प्लस 8 बचे 40 बटे कितना 100, 0 0 खत्म, 8 5 13
प्लस 0.4, रिजल्ट क्या हो गया 13.4%। ये आपका जो है 5 और 8% है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज 13.4% आ जाएगा। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत है? और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। जैसे कह दे 15% और एक दूसरा है 10%। अब इसका हम लोग जो है निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए। 15 प्लस 10 और 15 10 150 बटे कितना 100। अब बताइए ये कितना हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा 0.15, और फाइनली ब्याज क्या हो जाएगा 25.15%, और यही इसका क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो क्या मेरे प्यारे बहादुर शेर समझ गए होंगे? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कहानी इस अनुसार आप जो है आराम से अच्छे ढंग से जो है प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत आप पता कर लोगे, और जब चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत आ जाएगा तो आप फटाफट इसका काम कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पर एक हम चार्ट का निर्माण करते हैं, एक चार्ट का निर्माण करते हैं। जैसे हम लेते हैं सबसे पहले 2%, फिर एक 4%, एक 5%, एक 8%, एक 10%। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक चार्ट का निर्माण करते हैं, और इसके अनुसार हम लोग पहले 2 वर्ष फिर 3 वर्ष का निर्माण हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 वर्ष का हम लोग देखेंगे ब्याज, और यहाँ पर निकाल के लिखेंगे 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, फॉर्मूला आपका वही है। फॉर्मूला अगर हम ये 2 वर्ष का फॉर्मूला है तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाए थे, तो a प्लस ए मतलब कितना 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100। ठीक है, यही करके सेटिंग करना है। अगर 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष का ए कितना 3a प्लस 3a स्क्वायर बाय 100 प्लस क्या बताएं ए क्यू, लेकिन यहां पर कितना 1000 10,000। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप क्यों मत कहिएगा, ये बनाया हुआ फॉर्मूला है जिससे आप 3 वर्ष और 2 वर्ष का काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इस सभी का हम लोग लिखने चलेंगे तो क्या हो जाएगा 04.4। ठीक है, इसका लिखेंगे तो 0 क्यूब करेंगे तो 8, फिर क्यूब 4 4 तिया 12 यानी 1208, और यहाँ पर 2 तिया 6। ठीक है, कोई दिक्कत? बन गया ये परसेंटेज। अब 4% पर आएंगे तो क्या हो जाएगा 16 और 4 दूना 8, ये रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अब 4% का इस पे करते हैं, 4 का क्यूब 64, 16 16 चौके 64, तो 64 तो होगा लेकिन दशमलव है, तो फिर यहाँ 16 16 तिया 48 यानी 48 दशमलव, और 4 तिया 12 12.4864। फिर आइए 5% पर चलते हैं, तो 5% पर आ जाएगा आपका 10.25, और 3 वर्ष का निकालिएगा तो आ जाएगा 15.7625। ठीक है, अब आइए 8 पर, तो 64 और यहाँ 16.64, और आप आइएगा 3 वर्ष पर तो 8 का 512 यानी कि 12, और 64 तिया 192 5 97। ठीक है, दशमलव 8 तिया 24, और एक कितना 25 25.9712, और 10% के लिए 2 वर्ष का कितना आ जाएगा 21%, और 3 वर्ष का निकालिएगा तो 33.1%। ठीक है, ये सभी वैल्यू है, आप सभी याद अगर कर लेते हैं ये सब चार्ट, तो गारंटी देते हैं आपको जो प्रश्न में आएगा इसी सब प्रतिशत से अधिकतर आपको देखने को मिलता है। आप जो क्या करिएगा, इससे अगर अलग प्रतिशत रहेगा तब आपको जो है आगे जो है प्रोसेस हम बताएंगे दूसरा श्रृंखला वाला, तो उसके अनुसार आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली क्वेश्चन आपको जो भी मिलेगा इसी प्रतिशत के आधार पर आपको मिलने वाला है।
ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आइए, ये समझ गए। अब आते हैं रेशियो मेथड, कि रेशियो मेथड से आप लोग जो है इसका ब्याज कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग 2 ईयर है, ले लेते हैं रेट परसेंट 10%, ठीक है। तो आप रेशियो में क्या करिएगा, इस प्रतिशत को तोड़िएगा, तो तोड़िएगा तो क्या होगा 10/100, और ये लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/10। बस एक तरफ मूलधन लिखिए और एक तरफ आप क्या करिए अमाउंट। तो 10 रुपया मूलधन है और ब्याज है एक, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11, 10 1 11। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर का देखेंगे फिर वही काम, 10, तो ये कितना 11। अब कंबाइंड निकालना है, तो 2 साल का जो है हम लोग काम करेंगे, तो 10 गुना 10 कितना 100, और ये फाइनल वैल्यू कितना 121। तो बताइए ब्याज का प्रतिशत कितना आ गया, 21% आया कि नहीं ब्याज का प्रतिशत। और आपको पता है 10% का ही चार्ट हम बताए थे, तो उसमें 21% आया था। तो रेशियो से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। इसके अलावे आप देखिए, अगर 3 वर्ष दिया हुआ है और आपको 5% कह दिया है, तो इसमें भी काम कर सकते हैं। क्या करिएगा, 5% को पहले तोड़ लीजिए, 5/100, तो ये क्या देगा 1/20 देगा, ठीक है। अब एक तरफ मूलधन और एक तरफ अमाउंट, तो मूलधन कितना है 20 है, अमाउंट कितना हो जाएगा 21। पहला वर्ष यहाँ कितना है 3, तो सब पर पावर क्यूब कर दीजिए, डायरेक्ट काहे उतना लिखिएगा, पावर कर दीजिए, ठीक है। पावर कर करके यहाँ लिखिए, ये कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। और इसका करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 484 गुने 21 करके आप लिख लीजिए। 4 4 दूना 8, 8 8 16, बच गया 1, 8 दूना 16, 16 4 20, 1 21, बच गया 2, 4 दूना 8 9 नहीं 9164, 8 दूना 16, 16 4 20 और 1 21, बच गया 2, 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा, नहीं 10/164, 10/164, ठीक है। गुना कर लीजिएगा अच्छे से, सॉरी यहीं पर गलती कर लिए हम लोग, गुना 484 22 का होता है, 21 का हो जाएगा 1, और यहाँ पर 441 गुने 21, गलती कर लिए थे हम लोग गुना, ठीक है। 21 एक कम 21, बच गया 2, 21 चौके 84, 2 86, बच गया 8, 21 चौके 84, 84 और 8 तो 92, 9200 कितना हो जाएगा 61। यानी हम फाइनली जो है लिख सकते हैं यहाँ पर 21 का जो क्यू आया है 9261, 9261। अब बताइए ब्याज बता सकते हैं कि नहीं, ब्याज कितना डिफरेंस है बताइए, 1261 का, नहीं। अब आपको मूलधन देगा तो वो मूलधन इसका और इसका, नहीं आप आराम से कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज कितना है इसका 1261, ठीक, समझ में आ गया ये चीज, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे प्यारे बहादुर शेर। आप इस रेशियो मेथड से आप जो है काम कर सकते हैं, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब एक और नियम हम लोग समझते हैं इसमें, जो श्रृंखला मेथड है, श्रृंखला मेथड है। जैसे हम लोग 100 रख देंगे यहाँ, अगर 2 भाग में डिवाइड करना है तो 2 भाग में कर देंगे, अगर ये 10% है 10, ये भी 10 है तो 10, तो क्या करेंगे 10 100 का 10% करेंगे 10, 100 का 10% करेंगे 10, लेकिन ये पहले वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज में लगेगा, तो यहाँ क्या करिएगा इस 10 का 10% जो कितना देगा आपको 1 रुपया देगा। इस तरह से आप कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना 10 + 10 + 1, टोटल कितना 21। उसी तरह मान चलिए 10 है 100 है, अब यहाँ 3 वर्ष का निकालना है, ठीक है, सबका 10% ही दिया हुआ है, ठीक है। रेट परसेंट सबका क्या है 10%, ये पहला वर्ष दूसरा और ये तीसरा, तो 100 का 10% 10, 100 का 10% 10, इसका भी 100 का 10,
लेकिन ये सभी मूलधन है। अभी अभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो इससे यहां पहुंचेंगे तो इस 10 का फिर 10% करेंगे तो फाइनली ये रिजल्ट क्या देगा हमें, 1 रुपया देगा। फिर यहां पर हम लोग आएंगे, इसका लेंगे इस साल तीसरे ईयर तो 10 10 20 1 21, 21 का हम लोग 10% करेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट हमको आएगा यहां आएगा 2.1। ठीक है, अब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा, 10 + 10 + 10 + 1 और +2.1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 33.1%, 33.1%। तो आप सभी बच्चे अच्छे ढंग से इसे समझ गए होंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस कब किसका प्रयोग करना है ये हम आपको प्रश्न में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न में हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या हम लोग का काम होगा या नहीं होगा। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या कहा है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आप लिख सकते हैं R गुने T करके, तो 10 दूना कितना हो गया, 20% हो गया ना। अब आइए चक्रवृद्धि ब्याज में, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहा, समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। बताइए, आपको याद है ना, अभी तुरंत ही बताए थे 10% 2 वर्ष के लिए कितना होता है, वो 21% होता है। कितना होता है, 21% बताए ही थे। अब आपको ये साधारण ब्याज है, यानी ये है आपका साधारण ब्याज, और आपको बोला है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो क्या करिएगा, 500 है, 500 किसके बराबर है, किस प्रतिशत के बराबर है, 20 के, तो इसलिए 20 से भाग, जो जिसके बराबर होगा जिस मान के उससे भाग दे देना है, और जो निकालना है उसको आप क्या करिएगा, गुना कर लीजिएगा, तो 0 और ये कितना 25, और आपका वैल्यू जो आ जाएगा 25 का 25, 25 दूना 50, 2 कितना 52, और ये मान निकल कर कितना आ जाएगा 525 का, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी 525। समझ गए, बहुत ही शानदार है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें रेट कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आप रेट बताइए। रेट वाला तो कोई व्यवस्था आपको बताए नहीं है, तो चलिए इसे हम रोकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां भी छोड़ते हैं, 3 नंबर भी, 4 नंबर भी। चलिए 5 नंबर पर हम लोग आते हैं। ठीक है, यहां अभी अंतर कह रहा है, ठीक है, इसको भी रहने दीजिए। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है अर्धवार्षिक, हाँ चलिए आइए अब इसमें 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उधर हम बताएंगे, जो छोड़े हैं उस क्वेश्चन को हम बताएंगे। पहले आप आइए 7 नंबर पर। हम चाहते हैं जो कॉन्सेप्ट आपको अभी बताए हैं वो पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको खत्म कर दें। तो जैसे देखिए 7 में बोला है, राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निश्चित राशि 1.1/2 वर्ष के लिए उधार ली। उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक रूप से, तो अपने किसी दोस्त को उधार दे दिया। इस प्रकार उसने 305 रुपये कमाए, धनराशि ज्ञात करिए। अब थोड़ा सा मेरे प्यारे बहादुर शेर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जब आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह कह दिया जाए अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का अर्थ क्या होता है, 6 महीना। ठीक है, 6 माह। तो जब भी ऐसा रहेगा तो रेट परसेंट को आप आधा कर दीजिएगा, टाइम को आप 2 गुना कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कहेगा तिमाही, सॉरी तिमाही कह देगा, क्या कह देगा, तिमाही। आप तिमाही जानते कितने महीना का होता है, 3 महीना का होता है। कितने महीना का, 3 महीना का। टुकड़ा कितना होगा, 4 का। तो रेट को आप इसमें 4 से भाग करिएगा, टाइम को आप 4 से गुना करिएगा। ऐसा काम करके आप जो है किसी भी रेट और टाइम को
जो है अर्धवार्षिक और तिमाही में बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, 2 वर्ष है, ठीक है, रेट परसेंट है 10 और आपको बोल दिया है हाफ ईयरली, ठीक है, नहीं अर्धवार्षिक बोल दिया गया ब्याज। तो ये रेट क्या हो जाएगा 10/2, यानी ये रेट फाइनली कितना परसेंट 5%। और टाइम क्या हो जाएगा 2 गुना 2, यानी कितना वर्ष 4 वर्ष। समझ गए। यदि इसी में देखिए, अगर आपको तिमाही की चर्चा कह दे, वार्षिक ब्याज कैसा लेना है, तिमाही लेना है, तब आपको रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष। तो आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ, तो आप क्या करिएगा, इस 10 को पहले 4 से भाग करिएगा और टाइम है उसमें 4 से गुना करिएगा। तो टाइम हो जाएगा 4 और जो रेट आएगा वह हो जाएगा 2.5%। समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत है? अगर आपको अर्धवार्षिक का दे या आपको समय का कह दे, तिमाही का दे, तो आप इसका काम कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो अर्धवार्षिक कहा गया है, तो पहले साधारण ब्याज लिख लेते हैं। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 1.5 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 10%, तो आधे वर्ष में कितना 5%, यानी फाइनली कितना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी साधारण ब्याज 15%। आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। अब बताइए रेट 10% होगा कि 10 का आधा हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा, ठीक है। टाइम है, पूर्णांक तोड़ेंगे 3/2, यहां 2, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब बताइए 5% का 3 वर्ष का हम बताए थे ना, या आप निकाल लीजिएगा, तो ये आएगा 15.7625%, ठीक है। अब आ गया, अब बोला है कि इस प्रकार उसने 305 रुपये कमाए। देखिए साधारण ब्याज पर लेकर के चक्रवृद्धि ब्याज पर बेचा तो 305 रुपया कमाया, यानी इस दोनों का अंतर ही है ना। तो अंतर कितना है 0.7625%। तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन निकालना है, तो P बराबर क्या करना है आपको, रुपया लिखना है 305 बटे 0.7625 गुना कितना 100%। बताइए हो जाएगा, कहानी खत्म। इसको उड़ा दीजिए, यहां पर कितना जीरो 4 जीरो, ठीक। अब इसे काट लीजिए, 25 तिया 75 और 0 25 बचे 125 और 25 से ये कितना 4, खत्म 305, यानी फाइनली वैल्यू कितना हो गया बताइए 40,000। कितना 40,000। और आपका आंसर क्या है, डी नंबर है, डी नंबर है, डी नंबर है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे ढंग से यह क्वेश्चन आपका बन गया, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर के बाद हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए शायद यही रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको उधर 2 3 4 5 6 हम बताएंगे, पहले इसे कर लेते हैं। क्या कहा है, अमृत ने 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धनराशि उधार ली। अभिषेक ने उतने ही समय के लिए उतनी ही धनराशि उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन कैसा है छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया, ठीक है। यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृत से 50 रुपया अधिक का भुगतान किया तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात आएगी तो कैसा हो जाएगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो पहले हम लोग साधारण ब्याज लिख लेते हैं, तो कितना हो गया 10 से कम 10%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लिखने जाएंगे तो बताइए छमाही की बात आएगी तो यहाँ रेट परसेंट 10 होगा, यहाँ रेट परसेंट कितना हो जाएगा बताइए, तो 5 हो जाएगा। और टाइम क्या हो जाएगा तब 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुना 2। अब बताइए 5% 2 वर्ष के लिए क्या है 10.25% है, नहीं। और इसका ही डिफरेंस क्या हो गया 0.25%, और वही कितना रुपया है 50, यानी फाइनली 50 बटे 0.25 गुने क्या कर दीजिएगा 100। अब आप आराम से मूलधन जो है तैयार कर लीजिएगा।
देखिए 2 जीरो यहाँ पर, फिर 125 से कितना बार में, 2 बार में, यानी फाइनली रिजल्ट कितना हो गया, 20,000। कितना हो गया, 20,000। और आप कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना है, तो मेरे प्यारे शेर बहादुरों इसका आंसर डी 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 20,000 है। देखिए कितना आसान है, ना ज्यादा गुना है, ना ज्यादा आपको कुछ करना है, ना ज्यादा आपको भाग देना है, ना ज्यादा आपको जोड़ना है। आप बड़े अच्छे से इतने बड़े क्वेश्चन को आपने तुरंत जो है काम कर लिया, हल कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां भी हम लोग देखते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए आइए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या बोला गया है, कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 12 वर्ष के लिए एक राशि उधार लिया। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान दर पर समान राशि उधार ली। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 अधिक रुपया का भुगतान किया हो तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली। तो यहाँ देखिए ये 12 वर्ष नहीं होगा, यहाँ हमें या तो आधा वर्ष ही होगा या 1.1/2 वर्ष होगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं प्यारे शेर, फोन में देख लेते हैं इसका जो है क्या दिया है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कितना नंबर है, 9 नंबर है। हो सकता है वो टाइपिंग मिस्टेक में, हाँ सेम काम है, 1.1/2 वर्ष है, समझे, क्लियर हो गया, 1.1/2 वर्ष है। अब आइए देखिए यहाँ साधारण ब्याज लिख लें, कितना होगा 10 3/2, यानी कितना परसेंट, 15%। अब आ जाइए चक्रवृद्धि ब्याज पर, रेट जो है कितना हो जाएगा बताइए, 5%। और टाइम जो है 3/2 का 2 करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब बताइए इसका क्या होगा, 15.7625 होगा परसेंट। अब इसे घटा लीजिएगा तो 0.7625% हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कुमुद कितना रुपया अधिक देता है, 61 रुपया, इसके वजह से ना, तो अब क्या लिखेगा 61, और ये क्या है 0.7625, और मूलधन निकालना है इसलिए गुना 100, और ये दशमलव उड़ाइएगा तो यहां पर कितना 4 जीरो। ठीक है, अब आप जो है इसे काटिए, देखिए आपको मूलधन पता चल जाएगा। देखिए 25 तिया 75, 0.5 खत्म, और ये 4, और इससे ये काट दीजिएगा 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये 2000 बार में खत्म। तो फाइनली रिजल्ट कितना आ गया, 8000 आ गया। और आप कह सकते हैं अच्छे ढंग से आपका आंसर कौन सा, बी 8000। समझ गए होंगे सभी मेरे प्यारे बहादुर सिर, समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 10वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है तो कोई नहीं, हम बताते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, बहुत ही आसान होता है। ना आपको यहाँ पर जो है रेट परसेंट होगा फाइनल, ना आपको मूलधन क्लियर होगा, ना आपको जो है अमाउंट दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा सोच समझिए। देखिए जब भी आपको टाइम दिया जाएगा और गुणी दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, गुणी, ठीक है, और फिर नया गुणी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है इस रूप में बांटना है। तो आप मान लीजिए ये n है, तो इस गुणी को n m किए हैं, तो ये जो m होगा ये m को इस t के साथ गुना कर दीजिएगा। यही जो है आपका नया वर्ष तैयार हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे, 8 वर्षों में कितनी गुनी है, 2 गुनी है। हम लिख लेंगे 8 वर्षों में ये कितनी गुनी है, 2 गुनी है। कितनी गुनी है, 2 गुनी है। कर लिए, देखिए एकदम ट्रिक है यह,
कोई कॉन्सेप्ट नहीं, काहे कॉन्सेप्ट जाइएगा, एकदम ये सारे क्वेश्चन इसी पे बन जाएंगे आपके। चलिए, अब हमें ये टाइम नहीं पता है, लेकिन ये कितनी गुनी है, तो 4 गुनी है। ठीक है, अब इस 4 गुनी को ना इसके रूप में ढालिए, ऊपर में 2 है तो 2 में इसे लिखिए। तो 4 को 2 में लिखने चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। हो गया ना। अब इसके पावर को अब इस 8 में गुना कर दीजिए, तो 8 गुना 2 कितना हो गया, 16 वर्ष। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 वर्ष, 16 वर्ष, 16 वर्ष। समझ गए मेरे प्यारे शेर बहादुर। यदि आपको समय के साथ गुनी की चर्चा रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, तो आप समय बराबर गुनी लिख लीजिएगा, और अगला जो गुनी देगा उस गुनी को आपको पहले गुनी के संख्या के रूप में लिखना है। तो 2 था और यहाँ 4 था, तो 4 को 2 के अनुरूप लिखे तो 2 का स्क्वायर लिखे। पावर जो आया उस पावर को नए वाले यानी पहले वाले जो समय था उसमें गुना करके नया समय हम लोग निकाल लिए। ठीक है, समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। चलिए आइए 11 नंबर देखते हैं पहले। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन हम लोग फटाफट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 8,000 रुपया की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज गणना वार्षिक तौर पर है तो ज्ञात कीजिए। बताइए 5% 2 वर्ष तो क्या हो जाएगा, 10.25% होगा कि नहीं। आप आराम से 8,000 का 10.25% कर लीजिए बटा 100 दशमलव इसका 100, तो 1 0 यहाँ 1 0 ये खत्म हो गया। अब गुना कर लीजिए, 8 पचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 2 2 8 नहीं, और ये 1 0 खत्म। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 820 हो जाएगा। और आप कह सकते हैं ए नंबर इस तरह से आपका आंसर चला जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे बहादुर शेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या बोला है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है तो 15,000 रुपया की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में, तो बताइए रेट तब क्या हो जाएगा, 2%, और आपका 1 वर्ष का चर्चा किया है तो कितना हो जाएगा, 2। अब बताइए इसका आप चक्रवृद्धि ब्याज आपको शुरू में ही चार्ट लिख करके बताए थे या नहीं भी बताए थे, याद करिए। इसके लिए क्या करेंगे, 2%, 2%। अब लिखिए 2 2 कितना 4, और इसी को गुना कर देंगे। इसी को क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार गुना करेंगे। तो 2 2 4 जोड़ के लिख लिए, 2 दूना 4, लेकिन जब गुना करेंगे तो 100 से भाग देंगे यानी दशमलव, तो लिखेंगे क्या 0.4। देखिए आ गया। अब 15,000 का करिए, कितना आसान, 15,000 गुने 4.04% हो गया है। ये रिजल्ट यहां खत्म। और आइए 15 चौके 60, बच गया कितना 6, और 6 फिर 15 चौके 60, और यहाँ 1 0, और उसका दशमलव जब उतारिएगा नीचे तो ये दोनों 0 खत्म। आंसर क्या हो जाएगा, 606 रुपया, 606 रुपया, जो कि आपका आंसर कौन सा है, डी नंबर है, डी नंबर है, डी नंबर है। समझ गए, एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट के तहत, बहुत ही इजी, कोई ज्यादा गुना भाग नहीं है आपका, तुरंत आप इसका काम कर लीजिए। ये सब हम लोग पहले टेक्निक बता दिए और आप अच्छे ढंग से इसका रिजल्ट निकाल लिए। ठीक है, अर्धवार्षिक बोले तिमाही बोले कुछ भी नहीं, फंसना ही नहीं है, काम हो जाएगा। देखिए 13 नंबर देखिए आप लोग, 13 नंबर बताए थे ना, गुनी वाला ही रिलेटेड है। देखिए यहाँ एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में कितनी गुनी है, 2 गुनी है। 15 वर्ष में कितनी गुनी है, ये रिजल्ट 2 गुनी है।
अब बोला है कितने वर्षों में यह जो है 8 गुनी हो जाएगी, तो इसको इसके अनुसार ढालिए तो क्या लिखिएगा 2 का पावर क्यूब। तो अब ये 3 और 5 गुना करिएगा तो फाइनली कितना वर्ष आ जाएगा 45 वर्ष हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, यानी 45 वर्ष। यानी हम लोग किसको गुना किए 15 और 3 को, ठीक है। और इस तरह से हमारा नया टाइम आ गया 45 वर्ष, और आप अच्छे ढंग से इसे निकाल लिए, ठीक है। चलिए 13 नंबर के बाद हम लोग 14 नंबर पर चलते हैं, और यहां देखते हैं टाइम निकालने की चर्चा हमें लग रहा है। चलिए हम लोग अब करते ही चलते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। आइए, कितने वर्षों में 1600 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15% वार्षिक की दर पर 2116 रुपया हो जाएगी। देखिए आपको हम फॉर्मूला एक बताए थे, तो फॉर्मूला से काम कर सकते हैं इसे, या इसे आप रेशियो से भी बना सकते हैं। एक फॉर्मूला से बना सकते हैं, दूसरा आप इसे रेशियो से भी बना सकते हैं, ठीक है। हम दोनों तरीका बताएंगे। फॉर्मूला क्या है अमाउंट का, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T है, ठीक है। और P को इधर ले आएंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A/P बराबर 1 प्लस R/100 पावर T। ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो कितना है अमाउंट 2116, मूलधन है 1600, ठीक है, बराबर 1 प्लस 15 है 15/100 पावर T, ठीक है। अब चलिए इसे काट लेते हैं, तो काट के देखते हैं 16 एकम 16, तो 4 1 5 यानी 51, 16 तिया 48, बच जाएगा 3। तो 16 से तो पूरा कटेगा नहीं, तो छोड़ देते हैं 16 से छोड़ देते हैं काटना, ठीक है। 16 से छोड़ देते हैं, 4 से लगाते हैं, 4 से ये 400 बार में 4 पचे 20, और यहां 1 4 दूना 8, 4 नवा 36। अब देखिए 529 और कितना है यहाँ 400 है, तो ये किसी ना किसी का क्या है वर्ग है, किसी ना किसी का क्या है वर्ग है। अब वह वर्ग किसका है ये आपको देखना होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं ये 23, और ये किसका होगा 20 का, इसका ये निश्चित है वर्ग है। अब यहां इसका करिएगा तो 115 बटे कितना 100, और ये पावर T है। इसे काटिए तो 23 बार में, और इसे काटिए तो 20 बार में। तो बताइए T का मान कितना आ गया, इस तरह से 2 वर्ष आया। T का मान कितना आ गया बताइए, T का मान कितना, तब इसका मतलब 2 वर्ष, यानी हम कह सकते हैं T यानी समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है। अब आइए इसके अलावा रेशियो वाले मेथड में हम लोग क्या करेंगे, रेशियो वाले मेथड में एक तरफ P लिख लेंगे, एक तरफ अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 16,000 है और 2116 है, तो यहां लिख लीजिए 16,000, और ये क्या है 2116 है, ठीक। अब देखिए इसे 16 है, काटिए 4 से काट दिए ये 400, और ये आप जब काटे तो ये हो गया 529, ठीक है। अब इसके अलावे रेशियो ये प्रतिशत है, उसे भी बदल लीजिए P और A। तो आप करिएगा तो ये 100, तो ये कितना 115, काटिएगा तो 20, और इसे काटिएगा तो कितना 23। नहीं, अब इसको जो है इस व्यक्ति को या तो ऐसे बनाना है या तो ऐसे बनाना है, तो इस पर क्या करना होगा रूट करना होगा, इस पर भी रूट करना होगा। तो निश्चित है ये 20 दे देगा, और ये कितना दे देगा 23, और रूट का मतलब आप जानते हैं कितना है 2। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं 2 वर्ष निकाल सकते हैं, या नहीं तो इस पर हम लोग क्या कर दिए वर्ग, इस पर भी क्या कर दिए वर्ग। तो ये 400 अनुपात 529 आया कि नहीं, तो इसलिए समय कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका बता दिया, आपको जो अच्छा लगे उसके अनुसार इसको बनाइएगा, ठीक है। 14 नंबर के बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर
चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ, यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, साधारण ब्याज पर निवेशित राशि क्या है, ये बताना है। देखिए यहाँ मेरे प्यारे बहादुर शेर, पहला जो है साधारण ब्याज है, वह साधारण ब्याज कितना है, तो 8 या 24%। ठीक है, अब आइए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग करते हैं। तो मूलधन इसका दिया हुआ है 4,000, इसका मूलधन हमें निकालना है। 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है कौन, साधारण ब्याज। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10% 2 है तो ये 21% हो जाएगा। तो बोला क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज से आधा, चक्रवृद्धि ब्याज से आधा कौन है, साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का आधा कौन है, साधारण ब्याज है। तो बताइए, अब आराम से हम लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। 21, 4,000 का 21% करिएगा तो 4, 4 दूना 8, कितना आ जाएगा, 840। 840 का आधा करिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 420। नहीं, और यही 420 कितना है, 24। तो यानी कि 420 बटे 24 गुना कितना, 100। अब बताइए मूलधन आपको पता चलेगा कि नहीं, देख लीजिए। 4 छके 24 और 4 से ये 25 और 6 से इसे काट दीजिएगा तो 70 बार में 25 सत्ते आप लोग क्या जानते हैं, 175। यानी मूलधन का जो वैल्यू आ जाएगा 1750 रुपया और आपका आंसर ए नंबर चला गया 1750। देखिए कितना शानदार जवाब आया, कितना आसान है। कहीं से कोई दिक्कत है बताइए, समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ऐसा क्वेश्चन मिलेगा क्या आप छोड़ करके आइएगा, जब हम आपको बता रहे हैं, छोड़ के कभी नहीं आना है। ठीक है, समझे कि नहीं? ये कैसे आया, हमें 21% तो पता ही है ना, 10% 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 21। और यहां बोला गया है 8% 3 वर्ष के लिए तो 24। जो ब्याज है, ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है कौन, साधारण ब्याज। तो इसलिए हम आधा कर लिए और वही 420 24% के बराबर है, तो 24% से भाग गुना 100। चलिए अब समझ लिए 15 नंबर। अब आते हैं 16 नंबर पर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। ठीक है, कोशिश करते हैं हम लोग बनाने का। चलिए आगे बढ़िए। 16 नंबर, बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर, शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया। उसे कुल 730 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ, तो कुल निवेशित राशि कितनी है? बताइए, एकदम सिंपल है कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे, 1/7 गुना कितना है 4 पहला, फिर 1/2, 1/2 कितना है 5, फिर आपका शेष। शेष कैसे निकालेंगे, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 7 8 9 और 7 दूना 14। इसे घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/14 और वो कितना परसेंट है, 6% है। अब आप कर लीजिए यहाँ 4/7, 5/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 7 और ये 3, 5 तिया 15/7, सॉरी 7 15/7। अब इसको आप निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए सबको जोड़िए। तो नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम 14, 14 तो 2 4 दूना 8, फिर 14 तो 7 7 5 35, फिर यहाँ 14 तो 15 दूना 30। अब इसे जोड़िए, 30 35 65 8 73 बटे 35 73 बटे 14, 73 बटे क्या हो गया 14 आ गया। ठीक है, अब ये परसेंट है और यही परसेंट कितना है 730 रुपया है।
तो बताइए मूलधन निकालने के लिए क्या करिएगा, 730 को 73/14 से भाग दीजिएगा, गुना कितना 100, बताइए खत्म। और ये 14 पर कितना जीरो, 3 जीरो, और कह सकते हैं रिजल्ट कितना हो जाएगा, 14,000, 14,000, 14,000। ठीक है, समझ में आया 16 नंबर। कहीं से कोई दिक्कत है, कहीं से कोई समस्या है, 16 नंबर सबका बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आइए मेरे प्यारे बहादुर शेर, 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 20 तक चलते हैं, उसके बाद हम लोग जहां छोड़े हैं वहां से आएंगे। ठीक है, वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 की राशि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। यानी कि 1200 रुपया उतना रुपया हो गया। अभी तुरंत ही बताए ना आपको, जब भी मूलधन और अमाउंट मिले तो क्या करेंगे, अमाउंट बटे मूलधन, और यहाँ क्या 1 + R/100 पावर टी। एक तो ये मेथड था, एक रेशियो मेथड आपको बता दिए, मूलधन और अमाउंट। टाइमिंग दिया हुआ है तो आप रूट करके डाल दीजिए। ठीक है, टाइमिंग अगर दिया हुआ है तो आप इससे भी रेट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसी से निकालते हैं। तो एक तरफ लिख लेते हैं 1200 और अगला है 1348.32। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 12 से काट के देखें, 12 1, फिर 12, 12 दूना 24, 4 3, नहीं 12 3 36, तो 4 3 7, हाँ कट जाएगा 12 से, 12 से काटिए, 12 1 कम 12, फिर 12 1 कम 12, ठीक है, 2 12 दूना 24, फिर कितना बचा 4 3, 12 3 36 और 12 छक 72, तो ये आ गया, खत्म। ठीक है, अब ये 2 जीरो इधर ही कर देते हैं, तो ये इस पर कितना जीरो, 4 जीरो, और यहाँ 1 2 3 6, फिर 4 से काटे, क्या 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 3 4 8 32, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 से काटिए 2500 बार में, और 4 से 4 दूना 8, 4 8 32, 4 9 36। अब कटने वाला यह वैल्यू नहीं है, यह वैल्यू अब कटने वाला नहीं है। टाइमिंग कितना है 2 वर्ष, तो रूट चढ़ा दीजिए 2500, और इस पर भी रूट चढ़ा दीजिए 2809। 2500 है तो क्या निकल जाएगा 50, और इसका निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 53, कितना आ जाएगा 53। अब बताइए, आराम से आप रेट निकाल सकते हैं, तो रेट परसेंट दोनों का अंतर करिए, 3/50 गुना 100। ठीक है, तो 50 दूना 100, 3 दूना कितना परसेंट, 6%, और अच्छे ढंग से आप कह सकते हैं इसका रिजल्ट कितना है, 6% है, 6% है, 6% है। क्या समझ में आया, रेशियो मेथड का आपने प्रयोग किया और फटाक से रिजल्ट आपने क्या किया, आपको प्राप्त हो गया। कहीं से कोई दिक्कत है मेरे सभी प्यारे बहादुर शेर, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, 17 के बाद हम लोग 18 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां भी यही कहा है, एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर 7986 टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है तो वृद्धि की दर ज्ञात करिए, रेट। बताइए, सीधा काम, रूट मत डालिए, पहले काटिए इसे, तब रूट डाल दीजिए। ठीक है, 7986। ठीक है, कटने वाला लग रहा है, तो जैसे एक बार में 66, तो बच जाएगा कितना 3 और 1, फिर 138, तो 2 बार में 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132, तो यहाँ 6, हाँ 6 बार खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं 126, 6 बार 11, सॉरी एक बार में ये कट जाएगा, ये भी यहाँ 100, तो रूट अंडर 100 और यहाँ रूट अंडर 121, 10 और 11,
बताइए 1/10 गुने कितना 100। आप अच्छे ढंग से कह सकते हैं रेट कितना होगा 10% होगा। और इस तरह से आपका आंसर बी चला जाएगा, बी चला जाएगा, बी चला जाएगा। बताइए कितना आसान है। कहीं से कोई समस्या है मेरे प्यारे बहादुर शेर? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 19 नंबर पर चलते हैं। 19 नंबर पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एकदम जानदार शानदार, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो जल्दी से जल्दी आप शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों के बीच। और अच्छे ढंग से सच में समझ में आ रहा है तो आप एक बार चैनल को, जितने भी मित्र समूह हैं, जितने भी ग्रुप हैं, वहां शेयर जरूर करें, उनको भी इसका लाभ मिल सके और रेलवे में अपना एक सीट पक्का कर सके। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे शेर, देखिए क्या है। बोला है पहला वर्ष है 4%, फिर है 5%, तीसरा वर्ष है 6%। तो बोला है क्या 25,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। ठीक है, ऐसा बोला है। तो देखिए आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। इसे लिखिएगा क्या लिखिएगा 1/25 हो जाएगा। इसे लिखिएगा क्या लिखिएगा 1/20 लिखिएगा। इसे लिखिएगा क्या लिखिएगा बताइए 6% है तो 6% है तो आपका हो जाएगा 3/50। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसे आप लिख लीजिए मूलधन और अमाउंट में। पहला वर्ष क्या है 25 मूलधन है तो 26 क्या होगा अमाउंट होगा। 20 मूलधन है तो 21 आपका क्या होगा अमाउंट होगा। 50 मूलधन है तो आपका 53 अमाउंट हो जाएगा। ऐसा होगा। लेकिन देखिए थोड़ी सी समस्या जरूर हो जाएगी। फिर कहिएगा सर इसको गुना करे कैसे? तो मेरे प्यारे शेर बहादुर छोड़ दीजिए इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, यहाँ पर रेशियो मत लगाइए, रेशियो का काम करिए ही नहीं, छोड़िए रेशियो को। हम लोग जो लगाएंगे वो लगाएंगे कौन सा मेथड सो देख लीजिए 3% वाला। तो जोड़िए पहले 6 4 10 5 15 प्लस 5 चौके 20, 6 5 30 50, 6 चौके 24 कितना 74 तो 0.74 प्लस तीनों का गुना 6 5 30, 30 चौके 120 0.0120 आ गया। अब आइए देखिए कितना तगड़ा है 15.7520 यही आपका ब्याज है। और कितना निकालना है 25,000 से गुने 15.752 कर लेते हैं। ठीक है, जीरो छोड़ देते हैं। बटा में कितना 100, इसे भी उड़ा देते हैं कितना 0 3 0, खत्म कहानी। अब कर लीजिए काम। 25 दूना 50 बच गया 5, 25 पचे 125, 5 130 बच गया 13, 25 सत्ते 175, 13 100 कितना हो जाएगा 88।